यूपी 403 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। जनहित टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस विशेष बुलेटिन में हम 403 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की, जानते हैं उनके सियासी समीकरण, जातीय समीकरण, वहां पर किस तरीके की चीजें हैं, इन सब चीजों के बारे में। और आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे मेरठ जनपद की। क्या है कुछ खास मेरठ जनपद में? चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, चुनावी चर्चा के दौरान आज हम मेरठ जनपद की बात करने वाले हैं। 7 विधानसभा क्षेत्रों वाले जनपद मेरठ में चुनावी नतीजे हमेशा ही चौंकाने वाले रहते हैं। बात पिछले चुनाव 2017 की जाए तो यहां की 7 सीटों में से 6 सीट पर जीत करके भाजपा ने सभी को चौंका दिया था। एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि इस बार 2022 में होने वाली चुनावी जंग में उतरने से पहले अपनी तैयारी पूरी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जिस प्रकार जनता की नब्ज पर हाथ रखा है, साथ ही विश्वविद्यालय सहित अरबों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। अपने आप में ये चीजें काफी नई दिशा में इन चीजों को लेके जाती हैं। साथ ही उसके बाद विपक्ष की नींद भी उड़ गई है, निश्चित तौर पर उड़ गई है। आइए एक नजर डालते हैं पिछले चुनाव पर, जिसमें मेरठ कैंट से भाजपा ने बसपा को यानी कि बहुजन समाज पार्टी को लगभग 68,000 वोटों से शिकस्त दी थी। लंबी शिकस्त है ये। साथ ही मेरठ साउथ से बीजेपी ने बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी को 29,000 वोटों से हराया था। साथ ही आपको बता दें कि सरधना की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने कड़े मुकाबले में सपा को यानी कि समाजवादी पार्टी को मात दी थी, जबकि किठौर विधानसभा से भाजपा को सबसे ज्यादा वोट मिले थे और उसने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा हस्तिनापुर सीट की बात करते हैं। हस्तिनापुर, जिस तरीके से सभी को पता है कि महाभारत काल में हस्तिनापुर का एक बड़ा अस्तित्व है यहाँ पर, और इसी वजह से ये एक अलग मायना रखता है ऐतिहासिक तौर पर भी और साथ ही राजनीतिक भी गढ़ यहाँ पर माना जाता है। तो बीजेपी ने वहां भी बसपा को पटखनी दी थी। इसके अलावा सिवाल खास से भी भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। केवल मेरठ शहर की अगर एक सीट ही सपा यहां पर जीत पाई थी तो अपने आप में सपा के ऊपर भी काबिलियत पे भी बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है और एक वर्चस्व की लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर अहम हो जाती है। अब 2022 विधानसभा की बात करते हैं। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए मेरठ जिले का मूड क्या है, ये भी जानना, ये समझने के लिए पहले देखना ये होगा कि मेरठ शहर, मेरठ कैंट और साथ ही मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों का इतिहास, शुरुआत किस तरीके से वहां पर रही है और इतिहास किस तरीके का वहां पर का रहा है। मेरठ कैंट विधानसभा सीट से यहां का राजनीतिक इतिहास अपने आप में काफी रोचक है, काफी दिलचस्प इतिहास ये रहा है। साथ ही ये सीट पिछले 3 दशकों से भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है, जबकि उससे पहले कांग्रेस ने लगातार 7 चुनावों में जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 2017 के पिछले चुनाव में भी भाजपा ने बसपा को कड़ी यहां पर शिकस्त दी थी। इससे पहले 2012 में भी बसपा को भाजपा के सामने हार का मुंह देखना पड़ा था। मेरठ कैंट की अब बात करते हैं तो मेरठ कैंट में भाजपा की लोकप्रियता इसी से नापी जा सकती है कि पहले चुनावों में सत्यप्रकाश को नजदीकी मुकाबले में जीत मिली थी, लेकिन 2017 में उनकी जीत का अंतर 77,000 हो गया था। अब बात करते हैं मेरठ शहर की तो आपको बता दें कि 1857 में हुई क्रांति यानी कि जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, पहली आजादी की लड़ाई 1857 में हुई क्रांति की गवाह बनी मेरठ की धरती के अनोखे इतिहास की ही तरह यहाँ की राजनीति का इतिहास भी मजेदार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख जिलों में शुमार मेरठ की शहरी क्षेत्र की मेरठ सदर विधानसभा सीट को जीतना किसी भी दल के लिए आसान नहीं रहा है। वैसे तो ये सीट बीजेपी का भी गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन पिछले 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी ने भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को चुनौती दी थी, ध्वस्त भी कर दिया था। यहाँ पर यह भी जान लीजिए आप कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी 4 बार विधायक रहे हैं और साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हवा की तरह उत्तर दिशा से चली बात कैंट से निकलकर दक्षिण मेरठ तक भी पहुंचती है। हुआ कुछ यूं था कि 2017 के चुनाव में भाजपा की जीत कैंट से शुरू हुई और दक्षिण मेरठ तक वो पहुंच गए और यहां भी भाजपा के सोमेंद्र तोमर ने 2017 के चुनाव में बसपा नेता हाजी याकूब को करीब 35,000 वोटों के अंतर से चुनाव में हरा दिया था। विधायक भी बन गए थे, जबकि 2012 में हुए पहले चुनाव में बीजेपी ने बसपा को मात दी थी। चुनाव में सपा यानी कि समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। साथ ही आपको बता दें कि परिसीमन के बाद 2012 में बनी मेरठ दक्षिण सीट पर 2 ही चुनाव हुए हैं
और दोनों ही चुनाव भाजपा ने ही जीते हैं। इसीलिए ये मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा हो जाएगा इस बार, अगर इस लहजे से देखा जाए तो। साथ ही जिले में सर्वाधिक आबादी वाली ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। सरथाना की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के संगीत सोम ने 97,921 मत लेकर के सपा के अतुल प्रधान को 21,625 मतों से मात दी थी, जबकि बसपा के मोहम्मद इमरान याकूब को 57,239 वोट ही मिले थे। अब बात आगे की करते हैं तो किठौर विधानसभा की अगर बात की जाए तो किठौर विधानसभा से भाजपा के सत्यवीर को 90,622 वोट मिले थे, जबकि सपा के शाहिद मंजूर को 79,800 मत पड़े थे। इस प्रकार आपको बता दें कि भाजपा ने 10,822 वोट से जीत दर्ज की थी। ये अपने आप में बड़ा अंतर है। बात करते हैं मेरठ जिले की, तो छठी सीट यानी कि हस्तिनापुर, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि हस्तिनापुर अपने आप में काफी अहम सीट है। यहाँ पर भी भाजपा के दिनेश खटिक ने 99,436 वोट अपने पाले में किए थे और साथ ही बसपा के योगेश वर्मा को 36,062 वोटों से हरा दिया था। यहाँ बसपा 63,374 वोट जीत पाई थी। खास तौर पर अगर बात की जाए सिवाल खास की, तो भाजपा ने यहां पर जितेंद्र पाल सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसने अपनी खासियत साबित करते हुए 72,842 मतदाताओं का प्यार हासिल किया था और साथ ही बसपा के गुलाम मोहम्मद को 61,421 वोट के मुकाबले 11,421 मतों से जीत दर्ज की थी। अब बात करते हैं 2022 के चुनाव की संभावनाओं की, तो आपको बता दें कि भाजपा की ओर से ऐसी संभावनाएं कम ही हैं कि भाजपा अपने जीते हुए चेहरों को बदलने की कोई भी गलती यहां पर करेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो भाजपा इस बार सेफ गेम खेलना चाहेगा। तो वो कहीं से लेकर के कहीं तक इस चीज की अटकलें नहीं लगाई जा रही हैं कि जो पुरानी सीटें थी उनके जो चेहरे थे, जो जीते हुए चेहरे हैं, जिन पर जो कह सकते हैं कि सही मायने में जो दौड़ने वाले घोड़े हैं, भाजपा उनसे इतर किसी और को चुनेगी। लेकिन क्योंकि राजनीति है, चुनाव है, तो कुछ भी संभव है। फिलहाल दक्षिण मेरठ की बात की जाए तो मेरठ कैंट हो या फिर दक्षिण मेरठ हो या फिर मेरठ शहर, यहां पर भाजपा को हराना विपक्ष के लिए खासी मशक्कत होने वाला है। वहीं अगर बात सरथाना, किठौर, हस्तिनापुर या फिर सिवाल खास की जाए तो भाजपा को यहां किसान आंदोलन से निकले विरोध का नुकसान उठाना पड़ सकता है और इस बात के लिए जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाजपा को इस चीज का नुकसान हो सकता है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले यहाँ चाहे चीजें वापस लेना हो, चाहे वो बिल वापस लेना हो, और उसके बावजूद जो अभी कहा जा सकता है कि एक सिलसिला जो चल रहा है, अभी एक जो लहर बनी हुई है इस समय किसान आंदोलन की, वो खत्म नहीं हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात जाहिर तौर पर सामने आ सकती है कि चीजें बिगड़ सकती हैं और इसका जो खामियाजा है वो अलग अलग सीटों पर भाजपा को देखने को मिल सकता है। बात हम मेरठ सीट की कर रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं विपक्ष के खेमे पर, तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पिछड़े, मुस्लिम, गुर्जर, जाट मतदाताओं के साथ किसान आंदोलन से पनपे किसानों की नाराजगी को भुनाने का प्रयास कर रही है और इसमें अपनी जीत का आंकड़ा भी बैठाने में लगी हुई है लगातार, जिसमें समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन का लाभ मिलने की संभावना ज्यादा तौर पर देखी जा सकती है। दूसरी ओर प्रियंका गांधी की बात की जाए, बेटी हूं लड़ सकती हूं के साथ आगे बढ़ रही हैं। साथ ही नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में कांग्रेस मुसलमानों के साथ किसान और साथ ही ब्राह्मण मतों के साथ महिलाओं को लुभाने की दिशा में अपना दम भर रही है। अगर कांग्रेस इसमें सफल रही तो महिलाओं के मतों को विभाजित होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, जिसके कारण कांग्रेस का मत प्रतिशत तो बढ़ ही जाएगा, साथ ही सपा बसपा के लिए मुसीबत का ये भी कारण बन सकता है। अब बात बसपा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तो सपा और कांग्रेस में दोनों ही मोर्चों पर चुनौती का सामना उनको करना ही पड़ रहा है। मायावती के लिए आसान नहीं होने वाला, इस बार वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगी मायावती अपने लिए। साथ ही बसपा दलित मुस्लिम के साथ गुर्जर और ब्राह्मण वर्ग के भरोसे को अपने पक्ष में करने के लिए जिले में 2 मुस्लिम, 1 ब्राह्मण और साथ ही गुर्जर चेहरों पर दांव खेल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यहां पर भी सपा के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी की बात कर लेते हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बसपा सपा कांग्रेस के
चुनावी जो गणित है इनको बिगाड़ सकती है। और ये पहले से अटकलें लगाई जा रही कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी और साथ ही अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को पंजाब में भी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उनका जो एक वर्चस्व है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चीजें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये कड़ी टक्कर की बात भाजपा के लिए भी आगे आने वाले दिनों में हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि ये था मेरठ जनपद की 7 विधानसभा सीटों का विश्लेषण, जिसमें हमने कोशिश की है कि जो जनता के विचार हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह विश्लेषण केवल मेरठ जनपद की जनता के विचारों पर आधारित है और राजनीति है तो इसमें कुछ भी हो सकता है, फेरबदल चलती रहती है, लेकिन क्या कुछ फेर बदलता है और आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा। तो इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण पूरा हुआ, लेकिन ये एक आखिरी विश्लेषण नहीं है। इसके अलावा भी हम तमाम सीट से आपके लिए विश्लेषण लाते रहेंगे और साथ ही आपको ये भी दिखाते रहेंगे कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। बाकी राजनीति है, चर्चाएं चलती रहेंगी और आपको ये भी बता दें कि अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ओमिक्रॉन भी इसी तेजी से बढ़ रहा है। और बाकी हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए, घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। देखते रहिए जनहित टाइम्स। नमस्कार।